बंगाल के बाद गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ कमरतोड़ वार, धरे गए 700 संदिग्ध, 200 बांग्लादेशियों पर प्रहार। सबूत देख चौंक गई पुलिस, हुआ बड़ा खुलासा। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने जब रेड चालू किया तो कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, तो हमने ये वेल प्लान रेड की। हिंदुस्तान की सुरक्षा को खोखला करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है, जिसने देश के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। कल तक तो हम देख रहे थे कि किस तरह बंगाल के मोर्चे से इन घुसपैठियों को खदेड़ने का काम चल रहा है, लेकिन अब गुजरात से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ गई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर ही खींच लिया है। गुजरात की धरती पर इन अवैध तत्वों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक गुप्त ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसके तहत घुसपैठियों की रीढ़ पूरी तरीके से तोड़ी जा रही है। जैसे ही गृह मंत्रालय का ग्रीन सिग्नल गुजरात को मिला, वैसे ही राज्य के कोने कोने में खाकी का ऐसा हंटर चला, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राजधानी अहमदाबाद को केंद्र बनाते हुए पुलिस की दर्जनों टीम ने एक ही समय पर सूरत, राजकोट, वडोदरा, भरूच और नवसारी जैसे बड़े शहरों में रात भर सघन चेकिंग की, सघन छापेमारी की। कानून के घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए इस सबसे बड़े ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन डेल्टा हंट। इस सीक्रेट मिशन की कड़क रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शुरुआती 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अलग अलग संदिग्ध ठिकानों और बस्तियों पर अचानक धावा बोला। पुलिस ने छापेमारी में 700 से अधिक संदिग्ध लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया। जब इन हिरासत में लिए गए लोगों की फाइलों को खंगाला गया तो मौके पर 200 से ज्यादा घुसपैठियों का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने ही आ गया। दस्तावेजों की जांच के बाद इनकी विदेशी पहचान की 100% पुष्टि हो गई है, यानी ये लोग घुसपैठी हैं। खाकी के कड़े रुख और सख्त पूछताछ के आगे इन पकड़े गए शातिरों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने खुद ये सच कबूल कर लिया कि वो मूल रूप से बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर, उसे लांघ कर अवैध और गैरकानूनी तरीके से भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं और इन्हें बिचौलियों के जरिए अंदर तक लाया गया। इस सच को और पुख्ता करने के लिए पुलिस को तलाशी के दौरान इनके पास से बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी किए गए असली पहचान पत्र और आई कार्ड भी बरामद हुए हैं, जबकि बाकी बचे हुए संदिग्धों की कुंडली खंगालने का काम शुरू हो रहा है। एजेंसियां बेहद गुपचुप तरीके से इनकी कुंडली खंगाल रही हैं, पता लगा रही हैं आखिर ये कैसे यहां आए, किसकी मदद से यहां पहुंचाए गए और इनका मकसद क्या था। बता दें कि इस अवैध नेटवर्क को नस्तानाबूद करने का ये कड़ा और सीधा फरमान किसी और ने नहीं, बता दें आपको कि इस अवैध नेटवर्क को नस्तानाबूद करने का ये कड़ा और सीधा फरमान किसी और ने नहीं, बल्कि खुद गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जारी किया था। गृह मंत्री हर्ष संघवी इस पूरे मामले को देश की संप्रभुता से जोड़ते हुए कल ही सभी जिलों की पुलिस कप्तानों और आला अधिकारियों की एक बेहद गोपनीय आपातकालीन बैठक उन्होंने बुलाई थी। इस हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने अफसरों को बताया कि सरकार ने काफी समय पहले ही गुजरात के विभिन्न शहरों में छिपकर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की सटीक लोकेशन और उनकी पहचान को ट्रेस करने के लिए देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सीक्रेट मिशन पर लगा दिया था। खुफिया एजेंसियों ने महीने की रेकी के बाद ज्यादातर जिलों की एक बेहद ही विस्तृत और चौंकाने वाली सीक्रेट रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी और इसी रिपोर्ट की एक बारूदी डिटेल उन्होंने इस मीटिंग में पुलिस कप्तानों के साथ शेयर की। गुजरात से पकड़ने का काम गुजरात पुलिस द्वारा चालू ही है। ये एक बड़ा ऑपरेशन है और आने वाले दिनों में भी ये ऑपरेशन चालू रहेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने जब रेड चालू की तो कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, तो हमने ये वक्त वेल प्लान रेड की थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हाईवे, नाकेबंदी, इसके माध्यम से भागने वाले लोगों को भी पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। कुल मिलाके इतनी बड़ी संख्या में जब लोग काम करते हैं, उनके बीच घुस के ये लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? एक्शन शुरू हुआ। राज्य में एक साथ ऑपरेशन डेल्टा हंट को लॉन्च करने का फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया। फिर क्या था? जैसे ही वायरलेस पर आदेश गूंजा, वैसे ही आधी रात को पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ पड़ी। इस बिजली जैसी फुर्तीली कार्रवाई में अकेले अहमदाबाद से 300, राजकोट से 31, कच्छ के सीमावर्ती इलाकों से 35 और वडोदरा से 7 अवैध घुसपैठियों को रंगे हाथ दबोचा गया है। कि वो इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील रहते हैं, चहल पहल ज्यादा रहती है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पहरा भी ज्यादा रहता है। गुजरात पुलिस का ये महा एक्शन अभी यही थमने वाला नहीं, बल्कि अलग अलग संदेह वाली जो बस्तियां हैं, झुग्गियों में रेड चल रही है, सिलसिला लगातार छापेमारी का जारी है और इस पूरे ऑपरेशन डेल्टा हंट को अहमदाबाद के मैदान में लीड कर रहे थे खुद
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल। उन्होंने इस कार्रवाई के बाद एक ऐसा हैरान करने वाला खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर देश की सुरक्षा से जुड़े हर एक्सपर्ट के कान खड़े हो गए। एक डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और ये पता चला था कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी घुसनखोरी करके एंटर हुए हैं। उसी के आधार पे एक ऑपरेशन डेल्टा हंट पूरे राज्य में चलाया गया और सीपी सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग कल रात को हुई थी और ये हुआ कि 30 से ज़्यादा टीम इसमें काम करेंगी। क्राइम ब्रांच इसमें नोडल थी और उन 30 टीम में 10 स्थानिक की थी, 20 ब्रांचेस की थी और कल पूरी रात से जैसे ही ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत हुई अभी तक 300 से ज़्यादा शकमंद को राउंड अप किया था। उसमें से 166 जितने बांग्लादेशी एस्टेब्लिश हुए हैं जो गैर कायदेसर रीते गुजरात में एंटर हुए थे और यहाँ गलत तरीके से रह रहे थे। कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे सर? उसमें लेडीज़ ज़्यादा जो स्पा में और वेश्यावृत्ति में थी और जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो लोग कचरा कलेक्शन, कोई बंगार चोरी वगैरह उसमें भी शामिल थे। पैसे कैसे भेजते थे यहाँ से? ये पैसा कुछ आंगड़िया के थ्रू भेजते थे, कुछ एक ऐप्स हैं, कुछ गूगल पे है, उसके थ्रू भेजते थे। किस तरीके से घुसे थे यहाँ पर? इनके पास कोई डॉक्यूमेंट? वो एक एजेंट के कुछ नंबर दे रहे हैं कि उन एजेंट ने उनको यहाँ भेजा था पैसे लेके। उसकी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। उनको रिपोर्ट किया? हाँ, डेफिनेटली रिपोर्ट किया गया। इनकी हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए, कार्रवाई से डर नहीं लगा, फिर वापस आ गए। इस बार वो अकेले नहीं आए थे बल्कि अपने साथ और नए बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर आए थे। मतलब पूरी की पूरी टोली यहां पर आ गई। इस पूरे नेक्सस पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आंकड़ों के साथ बता दिया है कि इस वक्त पुलिस के रडार पर पूरे राज्य में 6000 से ज्यादा संदिग्ध लोग हैं जिनकी गहराई से तहकीकात की जा रही है और अब तक 362 पक्के बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जा चुका है। गृह मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी अब दे दी है कि घुसपैठियों को डिपोर्ट तो किया ही जाएगा, लेकिन इस बार असली गाज तो उन स्थानीय लोगों पर भी गिरेगी जिन्होंने चंद रुपयों के लालच में इन घुसपैठियों को अपने घरों में पनाह दी और बिना वेरिफिकेशन के इन्हें अवैध रूप से छुपा कर रख लिया। अगर पूरे मामले के कानूनी जाल को समझें तो इस समय कुल 6200 से ज्यादा संदिग्धों की कुंडली पुलिस खंगाल रही है, जिसमें से 362 लोगों का बांग्लादेशी होना पूरी तरह से साबित हो चुका है। पुलिस की प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि अब बस्तियों में छापेमारी शुरू हो गई है। ठीक उसी वक्त किसी भी संभावित फरारी को रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों, प्रमुख हाईवेज, जिला बॉर्डर्स और बस अड्डों पर लोहे जैसी सख्त नाकेबंदी और पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है और इसी का नतीजा रहा है कि रेड की भनक लगते ही राज्य छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे 18 शातिर घुसपैठियों को नाके पर मुस्तैद जवाबी से धर दबोच लिया गया। अधिकारियों का साफ कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इन पकड़े गए विदेशी नागरिकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, यानी बड़ी संख्या में ये और पकड़े जा सकते हैं। इसके साथ ही जिन मकान मालिकों ने इन्हें बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अपने मकान पर किराए पे रखा या जिन फैक्ट्री मालिकों या ठेकेदारों ने इन्हें अपने यहां काम पर रखा और पुलिस को सूचना नहीं की, उन सभी पर भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के जुर्म में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस एक विशेष टीम पूरी लगन से जांच कर रही है। आने वाले समय में गुजरात पुलिस गांव-गांव, घर-घर जाकर तहकीकात करेगी और एक-एक अवैध नागरिक को ढूंढकर देश से बाहर फेंकने का काम किया जाएगा। अब यहां सबसे गंभीर और तीखा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये बांग्लादेशी गुजरात तक पहुंचे कैसे? ये पूरा खेल एक संगठित इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया और एजेंटों के सिंडिकेट द्वारा चलाया जाता है, जिन्हें ये घुसपैठिए भारत में एंट्री पाने के लिए मोटी रकम देते हैं। ये दलाल पहले इन लोगों के नकली दस्तावेज बनवाते हैं और फिर इन इनलीगल माइग्रेट्स को ट्रेन और बसों के जरिए देश के कोने कोने में शिफ्ट कर देते हैं और इस धंधे में हर एक अवैध कदम के लिए पैसा वसूला जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन घुसपैठियों के साथ साथ इन्हें लाने वाले इन दलालों और एजेंटों के पूरे नेटवर्क को नस्तनाबूद किया जाए। कानूनविदों का मानना है कि इन एजेंटों की संपत्तियों को कुरकर उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ही इन घुसपैठियों को वापस भेजने का पूरा खर्च निकाला जाना चाहिए ताकि इन अवैध धंधों पर हमेशा हमेशा के लिए लगाम लग सके, क्योंकि ये घुसपैठिए दीमक की तरह पूरे देश के संसाधनों को चाट रहे हैं और ये भारत में अवैध रूप से रहकर यहां का पैसा कमाते हैं और उन्हें बांग्लादेश भेज देते हैं और यहां के खिलाफ ही साजिश रचते हैं और यहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे देश के गरीब और असली नागरिकों के हक को डकारने का काम करते हैं और नकली दस्तावेजों के जरिए यहां की योजनाओं का फायदा भी उठाते हैं। तो गुजरात में जो बड़े लेवल पर अभियान शुरू हुआ है
कहा जा रहा है बड़ी संख्या में घुसपैठी रडार पर आ सकते हैं और इसके साथ साथ उस नेटवर्क की कमर भी तोड़ी जा सकती है जो इन्हें यहां लाने का और बसाने का काम कर रही है। तो न सिर्फ घुसपैठियों पर वार हो रहा है, अब इनके पनाहगारों को भी ढूंढा जा रहा है। गांव गांव में छापेमारी चल रही है, जगह जगह को खंगाला जा रहा है, एक एक शख्स से पूछताछ हो रही है। गुजरात में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुआ है और आने वाले वक्त में इसका बड़ा असर देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।